नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय के पासमानदा के बीच रणनीतिक तरीके से काम करना अब शुरू कर दिया है। पार्टी से जुड़े कई नेता इस बिरादरी के मुसलमानों के बीच लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आखिर क्या चाहता है बीजेपी पसमानदा मुसलमानों से, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 80 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। हैदराबाद में हुई बीजेपी की राष्ट्र कार्यकारिणी बैठक में पीएम मोदी ने अल्पसंख्यक समुदाय के कमजोर तबकों तक भी बात पहुंचाने की बात कही। पीएम मोदी ने बात कहते हुए मुसलमानों के पसमानदा बिरादरी का भी जिक्र किया। भारतीय मुसलमानों ने भी 3 वर्ग कहे जाते हैं, जिनमें अशरफ, अजलाफ और अर्जाल शामिल हैं। मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक हैसियत इसके हिसाब से देखी जाती है। अशराफ मुसलमानों को एक तरह से ऊंची जाति वाला माना जाता है, जो मुस्लिम राजाओं के वंश से ताल्लुक रखते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनमें वो लोग शामिल हैं जो हिंदुओं की ऊंची जातियों में थे और मुसलमान बन गए। समुदाय में इस वर्ग के मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक हैसियत हमेशा ज्यादा रही, जिसमें सैयद, शेख, सिद्दीकी, मुगल, पठान शामिल हैं। बाकी अजलाफ और अर्जाल समुदाय के लोगों को हम पसमानदा में शामिल करते हैं। पसमानदा, जो कि एक फारसी शब्द है जिसका मतलब पिछड़े हुए या पीछे छूट गए लोग होते हैं। मुस्लिम समाज की पसमानदा बिरादरी में कई जातियां शामिल हैं, जिनमें कसाई, नाई, तेली, धोबी, मोची, लोहार, बड़ाई, धुने, रंगरेज, गाड़ा, झोजा, राइन, रंगरेज, फकीर, गुजर, कसगर, नट, डोम, मिरासी शामिल है। अंसारी पसमानदा समाज में सबसे ऊपरी पायदान पर है। हाल ही में हुए रामपुर लोकसभा उपचुनाव पर नजर डाले तो बीजेपी से जुड़े और पासमानदा मुसलमानों के बीच काम कर रहे आतिफ रशीद का दावा है कि इस सीट में बंजारा मुसलमानों ने बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। उनका कहना है कि सीट को आजम खान परिवार का गढ़ माना जाता है, जो खुद को मुस्लिम नेता के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमेशा की तरह ऊंची जाति वाले मुसलमानों ने ही तरक्की की है। पसमानदा मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया गया। आतिफ रशीद का दावा है कि मुसलमानों में कई ऐसी जातियां हैं जहां से आज तक कोई पार्षद तक नहीं बना। इस बात पर उन्होंने मुसलमानों की कसगर जाति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं में इनको कुम्हार कहा जाता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनकी अच्छी खासी संख्या है, लेकिन इनका अपना कोई नेता नहीं है। रशीद ने कहा उनकी पार्टी यानी बीजेपी पसमानदाओं के उस वर्ग तक पहुंच रही है जिसे हाल ही में कई सरकारी योजना का लाभ मिला है। इसके साथ ही इनके समुदाय से ही अब नेता गढ़ने की योजना पर काम कर रहे हैं। बता दें कि यूपी में योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल एकमात्र मुस्लिम दानिश अंसारी पसमानदा समाज से आते हैं और बीजेपी उनको पार्टी का मुस्लिम चेहरा के तौर पर आगे लाई है। हालांकि बीजेपी की इस कावियात को वरिष्ठ कांग्रेस नेता राशिद अल्वी पूरी तरह से खारिज करते हुए कहते हैं कि बीजेपी पर कोई कैसे विश्वास करे। एक न्यूज चैनल से बातचीत में अल्वी ने कहा कि एक और तो उन्होंने मुसलमानों को संसद से बाहर कर दिया, लोकसभा में बीजेपी की ओर से कोई भी मुस्लिम सांसद नहीं है, दलितों के लिए भी कुछ नहीं किया। कांग्रेस नेता ने कहा बीजेपी सिर्फ विभाजनकारी राजनीति करती है, अब मुसलमानों को भी अपर कास्ट और लोअर कास्ट में बांटना चाहती है। लेकिन जब रामपुर में बीजेपी जीत में पासमानदाओं की भूमिका पर सवाल किया गया तो राशिद अल्वी ने कहा कि सिर्फ 20 से 30% वोट पड़ा है। वहां जनता ने नहीं डीएम और एसपी ने चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने इस सीट पर पुलिस के दम पर चुनाव जीता। इस मुद्दे पर सपा प्रवक्ता मनोज काका ने कहा कि बीजेपी को अगर अल्पसंख्यकों की इतनी ही चिंता हो रही है तो हर तरफ उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है। सपा प्रवक्ता ने कहा सामान्य अपराधों में भी मुस्लिम युवकों को आतंकी बना दिया जाता है। मनोज ने कहा कि क्यों नहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में से प्रोफेसर या अन्य शासकीय व्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ाई जा रही है। लेकिन जब सपा प्रवक्ता से पूछा गया कि जिस आक्रामक तरीके से बीजेपी पासमानदा के बीच काम कर रही है तो उसको सपा कैसे काउंटर करेगी, इस पर उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से मेंबरशिप अभियान चलाया जा रहा है और सभी समुदायों की भागीदारी उनकी सामाजिक स्थिति के हिसाब से सुनिश्चित की जाएगी। सपा नेता ने इसके साथ ही जातीय जनगणना की भी मांग की।
मुसलमानों को बांटने के आरोप पर बीजेपी नेता आतिफ रशीद कहते हैं कि पूरे मुस्लिम समुदाय में 80% पसमानदा हैं, लेकिन नौकरियों और कॉलेजों की सीटों पर सिर्फ अपर कास्ट अशराफ समुदाय के मुसलमानों का कब्जा है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में जातियों का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जमीन में इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। उनका कहना है कि जब भी पसमानदा अपने अधिकारों की बात करते हैं, उनके सामने विभाजन का सवाल खड़ा कर दिया जाता है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।